Dear students, welcome in our popular and well-known YouTube channel Adarsh Vidya Mandir. I am Rajneesh Rathore, an English teacher belongs to Adarsh Vidya Mandir Inter College. Today I am present before you to teach the lesson The Summer of the Beautiful White Horse. It has been written by a great novelist William Saroyan, Mr. William Saroyan. William Saroyan was born 31 August 1908 and he died 18 May at 1981. Here you can see that I have written some main characters and sub characters of this lesson. You can see here. First of all, I am going to tell the whole summary of this lesson, and in next video I will teach you the whole lesson. First of all, today I am going to tell about the whole summary of this lesson. तो देखिए यहाँ पर कुछ मेन कैरेक्टर्स लिखे हैं और सब कैरेक्टर्स लिखे हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलने में, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैंने ये सारे के सारे वर्ड्स लिख दिए हैं। इसको पढ़कर भी बताया जाएगा, इसको आप सुनेंगे, बोलेंगे तो बोलना सीख भी जाएंगे। तो आज हम इस कहानी पर बेस्ड इसकी जो समरी है, इसका जो सारांश है वो बताएंगे। उसे आप कायदे से सुनिए, अच्छे से सुनिए, अगेन एंड अगेन, बार बार सुनिए, ताकि आपको इसकी समरी अच्छी तरीके से डिटेल से समझ में आ जाए। तो देखिए, इनमें इस स्टोरी में दो बालक हैं, दो लड़के हैं, एक तो 9 ईयर का है और दूसरा 13 ईयर का है, 9 ईयर्स एंड 13 ईयर्स। पहले लड़के का नाम है आराम, दूसरे लड़के का नाम है मुराद। मुराद के अंकल खुसरो हैं, मुराद्स अंकल खुसरो, ये मुराद्स अंकल हैं। जॉन बायरो रियल मास्टर ऑफ हॉर्स, रियल मास्टर ऑफ हॉर्स, घोड़े के रियल वास्तविक मालिक हैं। उसके बाद कुछ सब कैरेक्टर्स दिए हैं। ये अरब है, ये खुसरो अंकल का बेटा है। उसके बाद यहाँ पर दिया है बार्बर, इसमें बार्बर का भी नाम आया हुआ है। उसके बाद देखिए जोरब, जो कि क्या हैं, मुराद्स के फादर, मुराद्स के फादर हैं। पेटवेजियन एक फार्मर है, यह भी इस कहानी में आए हुए हैं। उसके बाद ये माई हार्ट, ये हॉर्स का नेम है, ये जो घोड़ा है वाइट हॉर्स है, इसका यह नेम है। तो इधर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वाइनयार्ड्स, वाइनयार्ड्स मीन्स होता है अंगूर का बगीचा, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा होता है। इरिगेशन डिचेस, इरिगेशन डिचेस ये कुछ तालाब जैसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, जिसके द्वारा खेतों की सिंचाई की जाती है। उसके बाद देखिए, ये डिकरन हैलेबियन का वाइनयार्ड्स है, अंगूर का बगीचा है जिसका नाम है डिकरन हैलेबियन। उसके बाद ये अल्फा अल्फा ग्रीन ग्रास है जिसको घोड़ा खाता है, ये ओट्स भी खाता है, और इस घोड़े की कीमत $60 है, $60। उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें, वालनट एवेन्यू, ये वालनट एवेन्यू जहाँ पर ये अरम का घर स्थित है, ये वालनट एवेन्यू है। एक चीज़ और बता दें, ये लिखा है किताब का नाम। आवश्यक जानकारी देना चाहता हूँ, इससे पहले जो बुक्स चल रही थी, जो सिलेबस चल रहा था, वह हट गया है, नवीनतम पाठ्यक्रम लगाया गया है, जिसमें 2 बुक रखी गई हैं। पहली तो स्नैपशॉट्स है और दूसरी है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल।
ये किताब है और एक ये किताब है। इस किताब का यह लेसन आपको पढ़ाने चल रहे हैं। तो देखिए, स्टोरी में अरम 9 ईयर्स का लड़का है, वह अपने कमरे में सो रहा है। तभी उसका कजिन, ये इसका कजिन है मुराद, उसका कजिन मीन्स उसका चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, लेकिन यहाँ पर उसका ये चचेरा भाई है। तो अरम का कजिन मुराद उसके खिड़की पर आता है और वह एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ होता है। तभी वह अरम आवाज़ करके उसे जगा देता है। जैसे ही अरम की आंखें खुलती हैं, वैसे ही वह खिड़की पर आता है और देखता है कि उसका कजिन मुराद एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े पर बैठा हुआ है। उसे यह देखकर विश्वास नहीं होता है। वह अपनी आंखें मसलता है और पुनः उसे देखता है बाहर की ओर, तो देखता है वास्तव में एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े पर उसका कजिन मुराद बैठा हुआ है। तभी उसका उसका कजिन बोलता है कि अरम, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम जो भी देख रहे हो सही देख रहे हो। यह रियल घोड़ा है और मैं इस घोड़े पर बैठा हूँ। यदि तुम्हें घोड़े की सवारी खाना है तो जल्दी से नीचे आ जाओ। तभी वह सोचने लगता है और वह सोचता है कि मैं तो वास्तव में घुड़सवारी का बहुत ही शौकीन हूँ और मेरा ये शौक़ है, मेरा ये सपना है कि मैं घुड़सवारी करूँ। लेकिन अरम हमें बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार बहुत ही गरीब है। चूँकि अरम जो हैं ये गैरो ग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं लिखे दे रहा हूँ। गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। गैरोग्लेनियन फैमिली ये बहुत ही पुअर फैमिली है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन फिर अरम हमें ये बताते हैं कि एक समय था, एक टाइम था जब मेरा परिवार बहुत ही अमीर हुआ करता था। अब बहुत गरीब है, लेकिन मेरे फादर और मेरी फैमिली ऑनेस्टी के लिए और ट्रस्ट के लिए, सच्चाई और ईमानदारी के लिए बहुत ही जाने जाते थे, बहुत ही फेमस थे। मेरी फैमिली ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस थी। फिर भी वह एक बार मुराद से पूछते हैं कि यह घोड़ा कहाँ से तुमने लिया है। तो मुराद बताते हैं कि अगर तुमको सवारी खानी है तो जल्दी से आ जाओ। तब अरम को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह घोड़ा मुराद ने चुराया है, यह इसका नहीं है, इसने कहीं से चुराया है। उसके बाद जल्दी से, चूँकि अरम को घुड़सवारी का बहुत ही शौक़ होता है, और जल्दी से घोड़े पर आकर बैठ जाता है। आपको एक चीज़ बता दें, अरम का घर शहर के कोने में वॉलनट एवेन्यू पर स्थित है। इनके घर के पीछे वाइन यार्ड्स, आर्चर्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स हैं। वहाँ से ये दोनों लोग घोड़े पर बैठते हैं और इरिगेशन डिचेस की ओर, हरी हरी घास की ओर ये लोग घुड़सवारी करने निकल जाते हैं। इनको बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, सुबह के 4 बज रहे होते हैं और ठंडी ठंडी हवा इनको लग रही होती है। फूल के जो पेड़ हैं, फूल खिले हुए होते हैं, फूलों के जो पेड़ हैं वो हल्का हल्का झूम रहे होते हैं। उस टाइम इनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है, क्योंकि घोड़ा भी बहुत स्पीड से चल रहा होता है। उसके बाद यह काफ़ी देर तक सवारी किया करते हैं। कुछ टाइम बाद इनका कजिन मुराद तेज तेज से चिल्लाने लगता है, गाना गाने लगता है। तो अरम कहते हैं कि मेरी फैमिली में बहुत पुराने समय से कोई ना कोई पागल होता ही चला आया है। मेरे अंकल खुसरो अंकल, इनके बाद मुराद का नंबर लगा है। मुराद के अंकल खुसरो ये भी बहुत ही पागल टाइप के इंसान थे।
ये बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते थे, ये बहुत ही इम्पेशेंट व्यक्ति थे, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती थी और ये जब किसी से बात करते थे तो तुरंत ही जवाब में बस इतना ही बोलते थे, यह नुकसानदायक नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी आरंभ हमें बताते हैं कि मुराद के जो पिताजी हैं उनका नाम था जोरब। वह मुराद को खुसरो का सक्सेसर बताते हैं कि खुसरो और मुराद में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बेटा है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का बेटा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने पिता जैसी आत्मा रखता हो या उसके पिता जैसी उसकी आत्मा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो उसके बाद ये लोग सवारी कर रहे होते हैं, घुड़सवारी कर रहे होते हैं। कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद मुराद आरम से कहता है कि अब तुम उतर जाओ, मुझे अकेले सवारी करना है। तो आरम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं उतर जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके बाद मैं अकेले सवारी करूंगा। तो मुराद कहते हैं ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा या नहीं, वो तुम्हें अपने ऊपर बैठने देगा या नहीं। तो आरम कहते हैं क्यों नहीं बैठने देगा। तो मुराद कहते हैं कि यह घोड़ा हमें समझता है। तो आरम कहते हैं कि यदि यह घोड़ा आपको समझता है तो यह घोड़ा मुझे भी समझता है। यह बात तय होने के बाद आरम घोड़े से उतर जाते हैं। मुराद जो कि अपनी इच्छा के अनुसार घोड़े पर बैठे रहते हैं और बहुत तेज़ी से घोड़े को किक करते हैं और बोलते हैं वज़ीरे रन। वैसे ही घोड़ा तेज़ी से दो पैर उठाता है और ज़मीन में दौड़ने लगता है तेज़ी से। इरिगेशन डिचेस से होकर 5 मिनट बाद वापस उसी स्थान पर आ जाता है। तभी मुराद कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। आरम भी घोड़े पर बैठ जाते हैं और उनको पहले तो बहुत अजीब सा डर लगता है, बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। फिर वो देखते हैं कि घोड़ा नहीं बढ़ रहा है आगे। तब मुराद उन्हें बताता है कि इसे किक करो। तब आरम 2-3 किक करते हैं, 2-3 लात मारते हैं। तभी घोड़ा अपने दोनों पैरों को उठा देता है और तेज़ी से दौड़ने लगता है, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। तभी आरम ज़मीन में गिर जाते हैं और घोड़ा आगे की ओर भाग जाता है। जल्दी से मुराद दौड़ कर आते हैं और आरम से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, आई एम वरीड अबाउट मल्ली हॉर्स। मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मुझे केवल घोड़े की फिक्र है। जल्दी से उठो और घोड़े को ढूंढो, क्योंकि उजाला भी हो रहा था। तो उसी टाइम पे मुराद इरिगेशन डिचेस की ओर चले जाते हैं घोड़े को ढूंढने, और जो ये आरम हैं वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद घोड़ा मुराद को मिल जाता है और मुराद आरम से कहते हैं कि जल्दी से इस घोड़े को उसी स्थान पर छोड़ दिया जाए या फिर इसे छिपा दिया जाए, वरना उजाला हो जाएगा, सभी लोग जाग जाएंगे और हम लोग पकड़े जाएंगे। तो जल्दी से ये मुराद और आरम इस घोड़े को एक खाली पड़े वाइनयार्ड पर छिपा देते हैं, और वह जो खाली पड़ा वाइनयार्ड है वह फटवेजियन फार्मर का है। उसके बाद वहाँ से लौटने लगते हैं। तब मुराद उन्हें आरम को बताते हैं कि यह घोड़ा बहुत ही गलत बर्ताव करता था जब यह स्टार्टिंग में आया है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे प्रयास करने के बाद यह घोड़ा समझने लगा, मुझे समझने लगा। उसके बाद ये आरम कहते हैं कि यदि यह घोड़ा तुम्हें समझ सकता है तो मुझे भी समझ सकता है। तो आरम कहते हैं हाँ बिल्कुल समझ सकता है यदि तुम कोशिश करोगे। इतनी बात होने के बाद आरम अपने घर चले जाते हैं
और जैसे ही घर पे आते हैं वहाँ पर खुसरो अंकल बैठे होते हैं। उसके बाद एक फार्मर जान बायरो इनके घर आते हैं और इनकी माता उन्हें सिगरेट का ऑफ़र देती हैं। तो जान बायरो सिगरेट पीते हैं और उसके बाद जान बायरो उनकी माँ से कहते हैं कि अभी 1 महीने पहले हमारा घोड़ा कहीं चोरी हो गया है जो नहीं मिल रहा है। तो खुसरो अंकल पास में बैठे होते हैं और मुराद भी वहाँ पर बैठे होते हैं। तो खुसरो अंकल कहते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो जान बायरो कहते हैं कि फिर एक घोड़ा गाड़ी मेरे पास है, लेकिन एक घोड़े के बिना उस घोड़ा गाड़ी का क्या काम। तो वो कहते हैं इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुसरो अंकल बोलते हैं इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो जान बायरो बोलते हैं कि मैं 10 मील से दूर चलकर आया हूँ। तो खुसरो अंकल को बोलते हैं कि यदि तुम्हारे पास पैर हैं तो चलोगे तो है ही। उसके बाद बोलते हैं जान बायरो कि चलते चलते पैरों में दर्द होने लगी है। तो खुसरो अंकल फिर बोलते हैं, जो कि एक इरिटेटेड इम्पेशेंट इंसान हैं, बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह हानिकारक नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी गुस्से में जान बायरो कहते हैं कि इस घोड़े को मैंने $60 में ख़रीदा था। तभी खुसरो अंकल बोलते हैं कि मुझे पैसों की वैल्यू नहीं है, मैं पैसों की वैल्यू नहीं करता हूँ। तभी खुसरो अंकल तेज़ी से दरवाज़ा बंद करते हुए चले जाते हैं और उनकी माँ जान बायरो को समझाती हैं कि यह थोड़ा गुस्से टाइप के इंसान हैं, गुस्से वाले व्यक्ति हैं, गुस्सा दिखाते हैं, परंतु यह दिल के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं। जान बायरो चले जाते हैं। इसी प्रकार 2 हफ्ते तक मुराद और अरम घोड़े की सवारी करते रहते हैं। एक दिन सुबह का टाइम था जब मुराद और ये अरम दोनों लोग घुड़सवारी करके फैटवेजियन फार्मर के वाइनयार्ड में घोड़ा छिपा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जॉन बायरो मिल जाते हैं। तो अरम मुराद से बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे बात करने दो। जैसे ही अरम आगे बढ़ते हैं, जान बायरो के आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अरम जान बायरो से बोलते हैं गुड मॉर्निंग अंकल। तो जॉन बायरो बहुत ही आश्चर्यचकित में होते हैं। वो घोड़े को देखते हैं और पूछते हैं घोड़े का नाम। तो मुराद बोलते हैं घोड़े का नाम माई हार्ट है। माई हार्ट घोड़े का नाम है। यह सुनकर जॉन बायरो बोलते हैं कि घोड़े का नाम बहुत ही अच्छा है और इसका एक एक दांत मेरे घोड़े के दांत के जैसा है, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता था कि यह घोड़ा मेरा है। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कहूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ और तुम गैरो-ग्लैनियन फैमिली से बिलोंग करते हो, जो अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है। इसलिए हम उस पर संदेह शक नहीं कर सकते हैं। एक बात उन्होंने और कहा कि जब व्यक्ति को शक होता है तो उसे अपने हृदय से ज़्यादा अपनी आँखों पर विश्वास होता है। लेकिन फिर भी आपके पिताजी, आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली बहुत ही जानी जाती है ऑनेस्टी के लिए, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह घोड़ा मेरा है। इतना कहकर जॉन बायरो अरम और मुराद से कहते हैं अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। दोनों लोग रास्ते से चले आते हैं। मुराद और अरम उधर जॉन बायरो चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही अरम मुराद के पास दौड़ते हुए जाता है। मुराद एक घायल चिड़िया के पंख को सही कर रहा होता है, क्योंकि वह चिड़िया घायल होती है, उसे सही कर रहा होता है। तो उसी टाइम अरम मुराद से कहते हैं कि इस घोड़े को तुम कब वापस करोगे। तो मुराद कहते हैं कि मैं इस घोड़े को 6 महीने में ही वापस कर दूंगा। तब अरम बताने लगते हैं कि आज एक जॉन बायरो अंकल आए थे जो बता रहे थे कि वह घोड़ा मेरा है और 1 महीने से गायब है। तो तुम मुझे सच बताओ, क्या घोड़ा तुम कब से अपने पास रख रहे हो।
तो मुराद बताते हैं कि यह घोड़ा आज सुबह से ही मेरे पास नहीं है, बहुत पहले से है, 1 महीने से है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है तो हम बताएंगे कि यह घोड़ा मेरे पास सुबह से है। तो अरम कहते हैं कि नहीं, हम गैरोग्लानियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हम यह घोड़ा इसके सच्चे मालिक को वापस कर देंगे। यह डिसाइड करके दोनों लोग घोड़े को ले जाते हैं और जॉन बायरो के वार्नयार्ड में घोड़े को छोड़ देते हैं। उसके बाद चले आते हैं। जब लौटने लगते हैं तो कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। तो अरम कहते हैं कि ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? तो मुराद कहते हैं कुत्ते भौंक रहे हैं, परंतु आप मत डरो क्योंकि यह कुत्ते भी हमें समझते हैं। इतना कहकर दोनों लोग घर चले आते हैं। अगले दिन जॉन बायरो फिर अरम के घर आते हैं और अरम की मम्मी को बताते हैं कि मेरा खोया हुआ घोड़ा हमें मिल गया है, मुझे बहुत खुशी है और ईश्वर की कृपा है। इतना सुनकर खुसरो अंकल, जो अपने पागलपन में हर समय डूबे रहते थे, उन्होंने फिर कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हॉर्स जॉन बायरो को मिल जाता है। अरम अपने घर पे सुरक्षित पहुंच जाते हैं और अपनी घुड़सवारी का जो शौक़ है उसको भी पूरा कर लेते हैं और इसी प्रकार कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये कहानी अच्छी लगी होगी, इसे आप बार बार देखकर समझने का प्रयास करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको पहला लेसन पढ़ाते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, लोगों को खुश रखें और इस कठिन समय में सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो। धन्यवाद।